हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक चलने लग रहा है, लॉगरिथम का टॉपिक किया है हमने। ठीक है। जो पहली क्लास हुई थी बच्चे, उसमें लॉगरिथम की हमने बेसिक आइडेंटिटीज को स्टडी किया था बच्चे। ठीक है। लॉगरिथम का जो सेशन फर्स्ट रहा था उसमें हमने क्या किया था, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज को समझा था। ठीक है। तो अब उसमें आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस हमने किए थे मॉर्निंग सेशन में, जो हमारे हुई थी क्लास हुई थी बच्चे, उसमें हमने कितनी जो क्वेश्चंस किए थे अपने 26-27 क्वेश्चन हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आपको क्या बोला गया है, आपको सॉल्व करना है कि log with base 10 of 5 log 100 with base 10 इस पूरे का स्क्वायर करना। अब देखिएगा ये जो ब्रैकेट लगी ना, अब ये स्क्वायर काफी मैटर करता है। अब देखिएगा 10 की इतनी पावर करके 100 बन जाए दो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, और 2 गुना में बच्चे 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो ये बन गया log 10 विद बेस 10 और इस पूरे का स्क्वायर। अब ये तो 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 ही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन जाए बच्चे, बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, लॉगरिथम ऑफ 144 विद बेस 2√3। अब देखिए बच्चे, अगर इसको लिखेंगे तो 2√3 रेज टू पावर, इसको इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 144। अब इस दो को कैसे बोलना है, अब दो को आप क्या कीजिए, √4 ले लीजिए, दो को √4 लिख सकते हैं ना। तो √4 इंटू √3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 144 हो गया। तो बच्चे आपको दिख गया, हो गया अंडर द √12 इज इक्वल टू अंडर द √12 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 144 हो गया ना। मतलब 12 रेज टू पावर एक्स बाई 2, इसको तो 12 रेज टू पावर एक्स बाई 2 लिखेंगे ना, इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो एक्स की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, एक्स की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 4 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, एक्स की वैल्यू जो बनी है हमारे पास वो 4 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको log 8 की वैल्यू दे रखी है, log 9 की वैल्यू दे रखी है। आपको बताना क्या है, आपको log 6 बताना है। बच्चे एक बात देखिएगा, ये log 8 है। log 8 को बच्चे हम क्या कह सकते हैं, log 8 को log ऑफ 2 रेज टू पावर 2 का क्यूब बोल सकते हैं ना। तो ये 3 log 2 हो गया बच्चे। 3 log 2 इज इक्वल टू 0.9031। दिस इम्प्लाइज log 2 इज इक्वल टू 0.301 हो गया ना बच्चे। ठीक है। तीनों उधर जाके डिवाइड कर गया। और ऐसे ही 9 को मैं क्या कह सकता हूँ 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, log 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 log 3 इज इक्वल टू 0.9542। अब इसको जैसे ही डिवाइड किया हमने log 3 की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई, 0.9542 डिवाइड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया, 2 से 4 पे 771, 4771 बन गया ना बच्चे। अब हमको log 6 चाहिए है। log 6 बच्चे क्या हो जाएगा, log 2 इंटू में 3 और प्रोडक्ट में है तो एडिशन में खुल जाएगा ना। तो ये क्या बन गया, log 2 प्लस log 3। तो हमारे पास आंसर जो बच्चे बन गया वो क्या हो गया, 0.3010 प्लस 0.4771। तो ये कितना हो गया बच्चे, 0.7781 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सी ऑप्शन बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है सभी को। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं बच्चे लॉगरिथम में, बस आपको सर्ड और इंडिसेस के बारे में ही स्टडी करना है। क्लियर है ना बच्चे सभी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको क्या दिया गया है, सॉल्व करना है 1/2 log 25 minus 2 log 10 2 log 3 with base 10 plus log 18 with base 10। बच्चे अब ये 1/2 पावर में जाएगा तो ये log 5 बन जाएगा ना। बोलिएगा ये क्या बन जाएगा, log 5 बन जाएगा। ये बन गया आपके पास log 5, ये आपके पास बन गया माइनस में log 9 है ना। ये स्क्वायर चला गया और ये आपके पास रहा log 18। अब क्या होता है, प्लस वाली चीज़ें प्रोडक्ट में आ जाती हैं। मतलब ये क्या बन गया आपके पास, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे बच्चे, इसको कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, log 5 इंटू में 18 डिवाइड बाई 9। तो बच्चे कितना बन गया, log 10 बन गया ना। और log 10 की वैल्यू बेस जब 10 ही है तो 1 ही रहेगी ना। तो बच्चे हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर ना सभी को। आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोला गया, लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ 1/x। बच्चे प्लस में तो प्रोडक्ट हो जाएगी ना, तो x इंटू में 1/x हो गया, तो ये क्या बन गया log 1। और log 1 बच्चे क्या होता है, जीरो। जीरो आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर सभी को, क्या आंसर बन गया, जीरो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे ही ये है log 8 प्लस log 1/8। तो इसके लिखेंगे तो ये कितना बन गया, log 8 इंटू में 1/8 बन गया ना। 8 से 8 कैंसिल आउट, log 1 बच्चे क्या होता है, जीरो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। जीरो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे ही इसमें है प्लस में है तो प्रोडक्ट हो जाएगी बच्चे, log ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ऊपर बन गया। अब बी इंटू बी, ये बी और ये बी, नीचे भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चे, 1 बन गया ना। और log 1 बच्चे क्या होता है, जीरो होता है। ये आंसर क्या आ गया, जीरो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बच्चे, और लॉगरिथम के क्वेश्चन हरियाणा एसएससी के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, आप सभी को पता होगा, ये अपनी यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। अब आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, हरियाणा एसएससी की आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, और जिन स्टूडेंट जो भी आपके नॉन है उनसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा बच्चे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ताकि आपको जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपके डाउट्स बचे हुए हैं, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया क्या गया, log 2 की वैल्यू दी गई है। और ये जो बोला गया ना बच्चे, ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, log 50 चाहिए विद बेस 10। तो बच्चे आप इसको क्या लिखोगे, log 50 जो है, 50 को आप लिखोगे 100/2। ठीक है, तो ये बन गया log 100 विद बेस 10 माइनस log 2 विद बेस 10। इसकी वैल्यू तो 2 होगी ना बच्चे, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.301। अब माइनस करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 1.6 से 9 है। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सी ऑप्शन बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना सभी को, क्या आंसर हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, log 2 की वैल्यू दी गई है, log 7 की वैल्यू दी गई है। अब देखो 2.8 फाइंड आउट करना है, तो बच्चे कैसे फाइंड आउट करोगे, ये log 2.8 जो आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैं 28/10 लिख लेता हूँ। आपको क्या यूज करना होता है, जैसे ये 2 दिया गया और 7 दिया गया है, तो इस 28 को 2 और 7 के हिसाब से लिखना है, और बेस 10 है तो 10 की फॉर्म में। तो ये बच्चे क्या हो गया, log 28 माइनस में log 10 हो गया। बोलिएगा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। log 28 को मैंने लिखा log ऑफ 4 इंटू 7 लिखा, माइनस में log 10 हो गया बच्चे। अब 4 इंटू 7 को तो एडिशन में लिखा जा सकता है, log 4 प्लस log 7 एंड माइनस में log 10। log 10 की वैल्यू तो बेस 10 है, तो 1 आनी है बच्चे। अब इसकी वैल्यू भी हमको पता है, इसको 2 का स्क्वायर बोल दूंगा ना मैं, और वो 2 आगे आ जाएगा, मतलब 2 log 2 प्लस log 7, और इसमें से -1 कर देना। अब 2 log 2 कितना हो जाएगा, 0.603 प्लस 0.8415, है ना, और माइनस में बच्चे हमको क्या कर देना, 1 कर देना है ना माइनस में। तो बच्चे ये कितना हो गया, ये आपके पास बना, ये वैल्यू जो होगी हमारे पास 5444 और 1, और इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, जब इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4445। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, बाकी आप समझ ही गए होंगे। अप्रोक्सीमेट जो बच गया बच्चे, ए आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, यस और नो बच्चे, जल्दी से जल्दी बता दो मेरे भाई। क्लियर होगी ना ये बात तो सभी को, यस और नो, क्लियर है ना। ठीक है, वो 2 log 2 यहाँ पे 602 होना था, कोई इश्यू नहीं है, बाकी समझ तो गई ही हो आप। ठीक है, क्लियर है ना ये बात तो सभी को, यस और नो, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट देखिए बच्चे, log 2 की वैल्यू दी गई है, log 5 बताना। तो log 5 क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा ना, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 माइनस 0.3010, कितना आ गया बच्चे, 0.666990। आपके पास आंसर बन गया, बी ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो, क्लियर है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चे, और जो टॉपिक आपको करना है, पहले जो आप टॉपिक करना चाहते हो, कोई भी अगर आपका वीक पॉइंट बचता है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर पहले ये टॉपिक करवा दीजिए। और अदरवाइज जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है बच्चे, मैथ्स बाय रिंकू सर,
मैथ्स बाय रिंकू सर, वहाँ पे आप अपने डाउट्स जो भी हैं बच्चे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, और एसएससी के लिए अगर आप एसएससी को टारगेट लेके चले हुए हैं बच्चे, आप अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे, जैसे आपको नीचे स्लाइड्स में नोटिफिकेशन दिख रही होगी बच्चे, आपको कोड यूज़ करना है रिंकू10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए है, अगर आप कोड यूज़ करते हैं बच्चे, तो कोड यूज़ करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है इसमें। अब बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ये क्या बनेगा आपके पास, log 75/16 माइनस, इसको मैं ये जो 2 है इसको मैं लेके आऊंगा पावर में, तो कितना बन जाएगा बच्चे, 25/81 लिख दूँ इसको, और प्लस log 32/243। बच्चे हमने क्या देखा, प्लस वाली वैल्यू जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाती है ना, 75/16 गुना में 32/243, और जो माइनस में वो सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी, जो माइनस में वो डिवाइड में चली जाएगी। अब डिवाइड करूंगा तो 81 ऊपर और 25 नीचे। बच्चे देखो 25 से ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया, अब 81 और 3 243 ये कैंसिल आउट, और 16 से ये 2 पे कैंसिल आउट। तो आंसर बच्चे क्या आ गया, log 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना था, log 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर ना बच्चे सभी को, यस और नो, क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही दिया गया है, तो इसको सॉल्व करूंगा। log ऑफ 9/8 और ये 3/4, तो ये प्रोडक्ट में आ गई log 9/8 इंटू में 3/4। और बच्चे इसमें क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 32 तो ऊपर चला गया और 27 नीचे, तो हमको दिखा 32 से तो 32 कैंसिल आउट, 27 से 27 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया ये log 1 हो गया ना, और log 1 बच्चे क्या होता है, 0 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 0 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? तो आंसर कितना बन गया, 0 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो log 2 की वैल्यू दी गई है और log 10 आपको फाइंड आउट करना। बच्चे देखिएगा इसको आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक सिंपल सा तरीका समझिएगा इस बात का। ये आपके पास क्या है, log 2 डिवाइड बाई log 10 लिख सकते हैं इसको, और ये हमने क्या लिखा, 3010 डिवाइड बाई 10,000 लिखेंगे भी गए तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूँ तो log 10 डिवाइड बाई log 2 बन जाएगा ना, किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 301, है ना। तो ये क्या आ गया, log 10 विद बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 301 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चे। क्लियर है, सी ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर ना सभी को? नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चे। log 27 विद बेस 12 इज इक्वल टू a है। चलिएगा इसको देखते हैं, 27 को मैंने लिख लिया 3 का क्यूब, वो 3 आ गया आगे बच्चे, तो डिवाइड में हो गया log आपके पास कितना बन गया, log 4 बनाना, ये 4 इंटू 3 बनाना, 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू बच्चे बन गया a। तो यहाँ से अगर हमने देखा 3 log 3 डिवाइड बाई 2 log 2 लिख लो इसको 4 को, और प्लस log 3 मैंने अलग से लिख दिया इज इक्वल टू ए। अगर इसका रेसिप्रोकल लेके चलते हैं बच्चे, अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब मैं कहने लगा इसका रेसिप्रोकल ले लो, 2 log 2 प्लस log 3 डिवाइड बाई 3 log 3 इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 1/a हो गया, है ना। अब ये वैल्यू देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं, इस 3 को ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर पूरे को सॉल्व किया जाए या अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसको, अलग अलग डिवाइड करना भी आसान रहेगा। हम क्या करते हैं, ये बन गया 2/3 log 2 डिवाइड बाई log 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना बन गया बच्चे, 1/a हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दिया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मैं उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ कि log 4 डिवाइड बाई log 3 इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 होना था और ये 3/a होना था, तो 3/a माइनस 1 बन गया। इसको मैं लिखा log 4 डिवाइड बाई log 3 इज इक्वल टू 3 माइनस a डिवाइड बाई a, ये चीज होगी।
अब देखिएगा आपके पास बात क्या रहेगी, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, log 16 चाहिए है और डिवाइड बाई log 6 चाहिए है। log 16 डिवाइड बाई log 6 चाहिए है, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। या आप log 3 की वैल्यू निकाल लो, log 3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, log 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। एक बार मैं रफ कर देता हूँ, फिर इतनी कंडीशन के बाद बच्चे मैं रफ करने लग रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक आप सभी ने लिख ही लिया होगा, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ अब, ठीक है। नोट डाउन कर लेना बच्चे इसको। आपके पास क्या बना है, आपके पास बना है बच्चे की log 4 डिवाइड बाई log 3। अब मैंने क्या किया था यहाँ पे, तो 2 को तो मैं ऊपर लेके चला गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1 हो गया और ये 3 बाई ए बना था, और वो ये जो 1 है ना, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो बात आई है इस क्वेश्चन में, वो बन गया कि log 4 डिवाइड बाई log 3 इज इक्वल टू 3 माइनस ए डिवाइड बाई ए बना है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू कहूँ, log 4 की भी वैल्यू कहने लग जाऊँ, log 4 की वैल्यू कहने लग जाए, वो आपकी मर्जी, आप किसी की भी कह लो, वो क्या कह सकते हो, 3 माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू में log 3 कह सकते हो बच्चे। अब मेरे को चाहिए क्या है, ये वैल्यू चाहिए ना। log 16 को क्या बोलूँगा, log 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई log 6 को मैंने लिख दिया log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 बोल दिया। अब ये क्या बन गया, 2 log 4, log 4 की वैल्यू मेरे पास है 3 माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू में log 3। अब डिवाइड में देखिए log 2 को क्या बोलेंगे, log 2 को अगर यहाँ से देखो तो log 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस ए डिवाइड बाई 2a इंटू में log 3 ध्यान से समझिएगा अब इन बातों को, इंटू में log 3 और प्लस में log 3 है। अब क्या कीजिएगा, log 3 से डिवाइड कर दीजिए, और a से भी कह सकते हो, log 3 डिवाइड बाई a सभी में है, कर दीजिए। 2 इंटू में 3 माइनस ए डिवाइड बाई 3 माइनस ए डिवाइड बाई आपके पास बच्चे कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस में 1 बन गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 3 माइनस ए डिवाइड बाई 3 प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, ये 3 प्लस, अगर आपने देखा हमने क्या किया है, तो ए से तो वो कर दिया था ना, हमने कैंसिल आउट कर दिया था, तो ए तो यहाँ पे आएगा ना बच्चे। ए से हम क्या करने लग रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करने लग रहे हैं, तो 1 बाई ए लिया था, तो ये आपके पास यहाँ पे ए आ जाएगा, एक एलसीएम में क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 प्लस ए बन गया। 4 इंटू में 3 माइनस ए डिवाइड बाई 3 प्लस ए, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का तो तरीका बच्चे यही है, आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। क्लियर है ना बच्चे, ये बात सभी को, यस और नो, क्लियर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0.4। तो बच्चे 0.4 को आप क्या बोलोगे, 0.4 को आप क्या बोलोगे, 4/10 मीन्स 2/5। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5/2, है ना। ये 2 का स्क्वायर हो गया बच्चे, और 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5, 32 आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 32 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये log y दे रखा है, log y इज इक्वल टू 100 दे रखा है, और log x जो दे रखा है वो 10 दे रखा है आपको। तो ये कितना बन गया, देखिएगा, log y बाई एक्स इज इक्वल टू 100 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100 है। और अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो x आपके पास क्या है, 2 रेज टू पावर 10 है। आपको चाहिए क्या, y की वैल्यू। अब 2 की फॉर्म में है तो x की जगह पे पुट कर दीजिए बच्चे, 2 की पावर 10 और इस पूरे की पावर है 100, तो क्या बन गया, 2 रेज टू पावर 1000 आपके पास रिक्वायर्ड है आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 2 रेज टू पावर 1000 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यस और नो, क्लियर है बच्चे सभी को, क्लियर है ना ये बात, तो ठीक है। तो 2 की पावर 1000 आपके पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपको क्या दिया गया है। अब ये क्वेश्चन सीधा सिंपल समझने का था। a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c, और c की पावर z बराबर है a। बच्चे देखिएगा, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू a तभी हो सकता है जब x y z सारे के सारे बराबर हों और किसके इक्वल हों, एक के इक्वल हों। तो इनकी वैल्यू 1 1 होगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चे। क्लियर है ना, आई है बात समझ में, ठीक है। वैसे आपको सॉल्व करना है तो पूरा पूरा बच्चे सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, लॉगरिथम टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। तो इसका मतलब तो यही है ना बच्चे,
एक्स लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी हो गया, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू एक्स लॉग बी। तो एक्स आपके पास क्या आ गया, लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए। समझ रहे हो बात को? तो एक्स की वैल्यू लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए, वाई की वैल्यू लॉग सी डिवाइड बाई लॉग बी, है ना। क्या हुआ, लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए इंटू में वाई की वैल्यू क्या आई, लॉग सी डिवाइड बाई, वाई की वैल्यू लॉग सी डिवाइड बाई लॉग बी आई, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू लॉग ए डिवाइड बाई लॉग सी आ गई। तो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई बच्चे, कितना बन गया, 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपके पास सिंपल ही है। आपके पास पहली वैल्यू क्या बन गई, 3 बाई लॉग 2। अगली वैल्यू क्या बन गई, लॉग 2 डिवाइड बाई लॉग 3। और उससे अगली वैल्यू क्या बन गई, लॉग 4 डिवाइड बाई लॉग 3। और उससे अगली वैल्यू क्या बन गई, log 3 डिवाइड बाई log 4। कैंसल आउट होगी ना सारी की सारी वैल्यू। तो आंसर कितना आ गया, 1 आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर ना सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट को आप सोल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा वैसे सोचने की बात थी नहीं, सोचने की बात थी नहीं, क्यों नहीं थी, देखिएगा आपके पास ये जो बात बनी है, ये क्या बन गया, log ऑफ एक्स। पूरी बात समझते हैं हम इसको। डिवाइड बाई log ऑफ ए है। अब ये था डिवाइड में था क्या था, log x डिवाइड बाई, आपके पास क्या बनना था, डिवाइड बाई log x। आपके पास ये क्या था, डिवाइड बाई log ए बी था। वो log ए बी बच्चे आपका ऊपर चला गया, है ना। अगर हम करेंगे डिवाइड में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, तो ये वैल्यू जो डिवाइड में रहेगी, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। log x से log x कैंसिल आउट, माइनस में क्या है, log b डिवाइड बाई log a है। बच्चे अब बात को समझिएगा यहाँ पे। अब मैं प्रोडक्ट की केस है तो उसको अलग अलग प्लस पे लिख सकता हूँ। तो ये बन गया log a प्लस log b डिवाइड बाई log a। अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, log a, ये तो 1 हो जाएगी, और log b डिवाइड बाई log a ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। दिख गया होगा आपको ये, तो अलग अलग डिवाइड करोगे जब, ये आपके पास 1 प्लस log b डिवाइड बाई log a, log b डिवाइड बाई log a माइनस log b डिवाइड बाई log a। तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे, तो ये कैंसिल आउट होकर 0। तो आंसर बच्चे कितना बन गया, 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो प्लस में, प्लस में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x मीन्स 4x इज इक्वल टू 5। और x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 5/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है सभी को? x की वैल्यू कितनी होगी, 5/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया x का। क्लियर है? x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 5/4 हमारे पास है वैल्यू बन गई, 5/4 हमारे पास है वैल्यू बन गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी वैसे ही है। तो x प्लस 3 को क्या लिख दे, 3x के इक्वल रख दे। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 3 इज इक्वल टू 2x हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। क्लियर है ना? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना बच्चे ये तो। ऐसे ही नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में ये जो दे रखा है ना बच्चे, यहाँ पे ये y है, सॉरी ये जो दे रखा है ये y है। तो यहाँ से क्या बना, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू बन गया बच्चे 4/3। और ऐसे ही y को देखूंगा बच्चे, तो मैं ये कहूँगा कि y प्लस 6 इज इक्वल टू 6y है। तो 6 इज इक्वल टू 5y हो गया। तो y की वैल्यू होगी 6/5। अब ये कंपेयर करने बच्चे, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 20, ये हो गया बच्चे आपके पास है 18। तो क्या बड़ा है, 4/3 बड़ा है ना। तो x इज ग्रेटर देन y आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास क्या दे रखा है, ये चलो माइनस है तो कोई बात नहीं है, डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, लॉग ऑफ x/3 बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू x/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। इसको इधर ले आते हैं, मीन्स 2x इज इक्वल टू 9 बच्चे। और x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास है 9/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को भी ऐसे ही लिख सकते हैं ना, x माइनस 4 इज इक्वल टू x/4 हो गया। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x। तो 3x इज इक्वल टू 16 है। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 16/3 आ गई। इजी जिसे लगने लगे होंगे ना अब तो क्वेश्चन है, अब तो कंप्लीट ही हो गया टॉपिक अपना। ठीक है, ऐसे इसमें कंपेयर करना, आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में फिर से थोड़ी सी टाइप की मिस्टेक है, ये यहाँ पे y होना था, ये यहाँ पे y होना था। तो यहाँ से क्या बना, x माइनस 5
इज इक्वल टू एक्स बाय 5 बन गया, तो 5x माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स आया, तो x की वैल्यू क्या बन गई 4x इज इक्वल टू 25, तो x आपके पास क्या आ गया 25/4। और ऐसे ही अगर मैं देखूंगा तो y हमारे पास क्या आएगा, y हमारे पास क्या आएगा 36 डिवाइड बाई 5। और मैंने क्या बताया कंपेयर करना है, तो 25/4 और 36/5 को कंपेयर करना, क्रॉस मल्टीप्लाई 125, और ये क्या बना, ये जब मल्टीप्लाई करोगे 144, तो 36/5 बड़ा है ना बच्चे, और ये तो 6 पॉइंट समथिंग और ये 7 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 36/5 बड़ा है, जो कि इसकी वैल्यू है वाई की, तो एक्स इज लेस देन वाई हो गया। बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया बच्चे। क्लियर है ना सभी को? तो बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किया बच्चे, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे आप कोड यूज कर सकते हैं रिंकुश10। और एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए कोड यूज़ करने के बाद आपको जो अपना स्क्रीनशॉट है वो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब जो 10% डिस्काउंट आपको मिलता है वो तो है ही है, प्लस कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको और मिलेगा, ठीक है। वो आपके लिए एक बोनस ऑफर रहेगा, वो आपके लिए बोनस ऑफर रहेगा बच्चे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाइएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और अनअकैडमी प्लस के लिए आपको कोड यूज़ करना बच्चे रिंकुश10। और कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में पूछना है, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा बच्चे वो है मैथ्स बाय रिंकुश सर, मैथ्स बाय रिंकुश सर, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।